हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ योर करंट अफेयर सीरीज फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में हमने क्या किया। पार्ट 1 में हमने जैन 2024 से लेकर ठीक है मई तक के अराउंड 50 क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको बोला था, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी हमारे हुए हैं वो हमने क्या किए, जो है पार्ट 1 में कवर किए। मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में जो है वन शॉट में ही आपको 100 के 100 एमसीक्यूज करवा दिए जाएं, पर वो वीडियो बड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, आपको जो है पढ़ने में भी दिक्कत आनी थी। तभी मैंने सोचा एक दिन आपको वेट करवा के, ताकि आप ये 50 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रट लो, तो फिर नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपको करवाई जाए। तो आज आपको जो है 50 क्वेश्चन फिर से करवाए जाएंगे अक्टूबर तक। और आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको नवंबर महीने के, ठीक है, अगर आपको नवंबर महीने के जो है करंट अफेयर्स चाहिए होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन पे एक बार ज़रूर बता देना, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन बनाने में, बिलीव मी और नॉट, बड़ी बुरी हालत हुई है। तो हाँ, आगे और बना सकते हैं हम, पर अगर आप हमें प्यार दिखाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो हम आपके लिए जो है नवंबर महीने के भी ले आएंगे, क्योंकि बाकी आपके जो है एग्ज़ाम सब डेट कम रह गई हुई है, तो बाकी जो है चीज़ों के ऊपर भी आपके जो है साइमल्टेनियसली हम काम कर रहे हैं। तो चलिए, आपका जून महीना शुरू होता है और 51st क्वेश्चन के साथ करते हैं इसको शुरू। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन द क्लास ऑफ 7th आईसीटी टेक्स्ट बुक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर से। तो बताइए कौन सी स्टेट है जिसने एआई सिस्टम का जो है एआई लर्निंग क्लासेस अपने 7 आईसीटी टेक्स्ट बुक में जो है शुरू किए हुए हैं। बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है तमिलनाडु, गुजरात, केरला या महाराष्ट्र? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली विच इंडियन पीस कीपर, ठीक है, विच इंडियन पीस कीपर वॉज ऑनर्ड पोस्ट ऑफ पॉस्ट्यूमसली विद यूएन's डैग हैमर जॉल्ड गो मेडल? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं विक्रम सिंह, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं नायक धनंजय कुमार सिंह, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं राम विश्नोई, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका जीत सिन्हा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी या डी? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, नायक धनंजय कुमार सिंह। ठीक है, अगर आपको पता होगा, ही वॉज ए पीस कीपर। ठीक है, ही वॉज ए पीस कीपर, और ये कहाँ पर सर्विस दे रहे थे? अपनी कॉन्गो में। ठीक है, और इनको जो है जैक हैमस गोल्ड गोल्ड मेडल मिला था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स में। ठीक है, और ये मेडल कब बने थे? 1997 में जो है ये अवार्ड शुरू हुए थे। ठीक है, और इनको क्यों मिला जाता है? क्योंकि वो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस की थी, किसके लिए? अंडर यूएन की अथॉरिटी के अंडर। और ये किसके नाम के ऊपर आता है? जैक हैमस जॉल्ड। तो ये हमेशा हर साल जो है दिए जाते हैं पीस कीपर्स को। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53rd क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंटली डेवलप्ड ए यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस द इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगोस? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। पहले हमारे देश में दो तरह के लोगोस होते थे, तो उन दोनों को यूनिफाई करके जो है एक लोगो बना है, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। ठीक है, तो बताइए किन्होंने ये एक साथ बनाया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, FSSAI एंड APEDA। ठीक है, तो चलिए 54th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द गुरुग्राम साइबर पुलिस फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जुपी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ओला? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, जुपी। ठीक है, तो चलिए 55th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर गिडल्पा हलीकेरी अवार्ड ऑफ 2024? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं श्री शेंधु मुक्तोपाध्याय, या सिद्धलिंगा पट्टना शेट्टी, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं VK गोकक, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं बी श्री रमालू? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धलिंगा पट्टना शेट्टी। ठीक है, तो चलिए 56 क्वेश्चन के ऊपर। नागी बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी जो एक नई रामसर साइट डिक्लेयर की गई है, ये कौन सी स्टेट में आती है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, या ऑप्शन नंबर डी आता है ओडिशा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, बिहार। ठीक है, और इसको क्या पूरा नाम कहा जाता है? इसको कहा जाता है नागी दाम बर्ड सेंचुरी।
ठीक है, नागी दाम बर्ड सेंचुरी कहा जाता है इसको। और ये कहाँ पर आती है? ये आती है जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई डिस्ट्रिक्ट कहाँ की? बिहार की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 57th आपका। रिसेंटली विच कंट्रीज वर इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी फॉर द 2025 टू 2026 टर्म। यूएनएससी तो आपको पता ना इसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, कौन सी कंट्री जो है यूएनएससी के जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं जो 2025-26 के टर्म में। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका जेकेपी कांस्टेबल का जो यूनाइटेड नेशन सेक्शन है उसको भी कवर करेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम, ये चीज़ याद रखना। तो 58th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मोहाना सिंह, या ऑप्शन नंबर बी आता है अनामिका बी राजीव, या ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका प्रिया पॉल, या ऑप्शन नंबर डी आता है अर्चना कपूर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। हम आपका आंसर आता है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ठीक है, अनामिका बी राजीव जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, शी इज़ द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? इनकी पासिंग आउट परेड हुई थी नेवल एयर स्टेशन INS रजाली में। ठीक है, तो इसी साल जो है ये हमारी फिर पहली जो है इन्होंने क्या की, ये उपलब्धि हासिल की है। चलिए 59th क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड ए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम विद विच कंट्री। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम कौन सी कंट्री के साथ हमने जो है लॉन्च किया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलिए 60th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। ये अभी भी हमने किया है, तो इसका जो है क्या आएगा ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा, अनामिका बी राजीव। तो चलिए आपका ये मंथ भी हो गया, तो नेक्स्ट मंथ के ऊपर चलते हैं, जुलाई के ऊपर। ठीक है, तो जुलाई मंथ के बारे में अब हम करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं चार्ल्स मिशेल, एंटोनियो कोस्टा, या हरमन वैन रोम्पे, या ऑप्शन नंबर डी आता है वॉन डेर लियन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर चार्ल्स मिशेल। तो चलिए 62nd क्वेश्चन के ऊपर। विच टीम वॉन द 9th ICC Men T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग द साउथ अफ्रीकन टीम। मुझे आपको इसका आंसर बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमें सबको पता है ये किन्होंने जीता था, हमारी भारतीय टीम ने। ठीक है, इसके बारे में कुछ अगर आपको फैक्ट्स बता दूं, जो कैप्टन थे, ठीक है, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे वो कौन थे? रोहित शर्मा थे। ठीक है, रोहित शर्मा थे। हमने किनको हराया था? ठीक है, रोहित शर्मा थे, और हमने हराया किसको था? वो थी साउथ अफ्रीका। ठीक है, बाकी और चीज़ें बता दूं आपको। अगर आपको ये पता होगा, इस बार जो है हमारे ये वर्ल्ड कप हुए कहाँ पर थे? ये हुए थे वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, UN में हुए थे। और ये डेट अगर आपसे पूछा जाएगी 1 से लेकर 29 जून के बीच में 2024 में जो है 2024 में ये हुए थे। ठीक है, तो इंडिया इसके चैंपियन थी। रनर अप कौन आते हैं? साउथ अफ्रीका आता है। अगर आपसे पूछा जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये भी हमारे इंडियन ही आएंगे, और ये कौन थे? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह, जो करंटली अभी आपको पता भी है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो टेस्ट की है, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी सीरीज़ खेल रहे हैं, बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज़, उसके कैप्टन है ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा रन किसने मारे थे इस T20 में टूर्नामेंट में, वो आते हैं अफगानिस्तान के रहमतुल्लाह, यह रहमनुल्लाह गुरबाज। ठीक है, गुरबाज। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने ली थी इस टूर्नामेंट में, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले आएंगे अर्शदीप सिंह हमारे इंडिया के, अर्शदीप सिंह। ठीक है, और दूसरे आते हैं अफगानिस्तान के फैजल हक फारूकी। दोनों ने अगर आपसे पूछा जाए कितनी कितनी विकेट्स ली थी, ये दोनों आते हैं 17 विकेट्स ईच।
ठीक है, 17 विकेट्स ईच। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली स्पेस रिसर्चर फ्रॉम विच स्टेट हैव डेवलप्ड ए मेथड टू प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटर्स फ्रॉम द कोकोनट हस्क। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस एंड डिस्कवरीज के ऊपर। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन से रिसर्चर्स कौन सी स्टेट के। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, तो चलिए 64th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी टुक ओथ एज द 15th चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगर आपके जेके कांस्टेबल में नहीं ये पूछा गया तो आपका जेके एसएसबी जो आपका जेके हाई कोर्ट का एग्जाम है वहां पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए 65th क्वेश्चन। रिसेंटली टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए 66 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये आपको मैं बता दूं, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आप इस साल की पढ़ के चले जाना, उसमें से भी आपको जो है कोई एक करंट अफेयर फंस सकता है एग्जाम में। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ठीक है, नेपाल आंसर आएगा इसका। तो चलिए 67th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली गिटेनस न्योसीडा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चिले या चिली, केनिया, ल्यूथियाना या ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूथियाना। 68 के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जिनका नाम आता है डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री। बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है वियतनाम, या ऑप्शन नंबर बी आता है ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन नंबर सी आता है मॉरिशियस, या ऑप्शन नंबर डी आता है सिंगापुर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशियस। ठीक है, तो चलिए 69th क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ नेशंस फर्स्ट टोल फ्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बताइए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमारे देश की कौन सी पहली टोल फ्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन लाई है। और फिर से आपको बता दूं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो बताइए क्या वो विक्रांत है, निश्चय है, मानस है या कावेरी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, मानस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मानस की एब्रीवेशन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानस की जो एब्रीवेशन है वो मैं आपको बता दूं, इसका नाम आता है मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, ये जो है ये भी आपको एक एडिशनल जानकारी इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए 17th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी स्टेट ने पहला जो है रैंक हासिल किया है एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। बताइए क्या वो मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आपको पता होगा स्वनिधि की जो एब्रीवेशन आती है, ठीक है, इसको कहा जाता है पीएम स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि स्कीम। ठीक है, ये पूरा जो है इसका नाम आएगा, या इसको आप कह सकते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है, आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है, तो चलिए आपके 70 क्वेश्चन हो गए। तो अब 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको कवर करते हैं। 71st क्वेश्चन आता है आपका, और यहाँ से आपका अगस्त सेशन खत्म शुरू होता है। गोलन हाइट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। इराक, सीरिया, यमन, या ऑप्शन नंबर डी आता है ओमान। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। अब बात करते हैं ये क्यों इसके बारे में न्यूज़ में जो आया। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एक स्ट्राइक होती है, डेडली स्ट्राइक होती है, कहाँ पर, एक प्लेइंग फील्ड के ऊपर।
ठीक है, किसके ऊपर? प्लेइंग फील्ड के ऊपर। और ये प्लेइंग फील्ड कहाँ पर था? ये था इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स में। ठीक है, ये जो है नए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहा था। और ये एक रॉकी प्लेट्यू आता है जो हमारे सीरिया में आता है, जो डमेस्कस से अराउंड 50-60 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72nd क्वेश्चन, व्हाट इज हमास रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़। हमास के बारे में बताइए, क्या है ये? क्या ये मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप आता है, या रशियन मिलिटेंट ग्रुप आता है, या सीक्रेट एजेंसी ऑफ चाइना, या ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी फोर्स ऑफ यूक्रेन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसके हेड कौन है, क्योंकि पिछली बार जो है ये पता नहीं, मेरे को अब याद नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा भी गया हुआ था। इसके जो हेड है उनका नाम आता है इस्माइल हनीय। ठीक है, और होता क्या है, इनकी जो है डेथ हो जाती है। ही वॉज किल्ड इन एन एयर स्ट्राइक, या इजरायली एयर स्ट्राइक। और कब मरे थे ये? 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, जब ये तेहरान में जो है जा रहे थे कहीं पे, तो इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ उनके ऊपर, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये जो है वहाँ से एक स्वेरिंग सेरेमनी जो है नए प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेक्शियन, उनकी जो है वो स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड करके आ रहे थे, तो उसके बाद जो है इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आपका 73rd क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इंडिया एक्सपोर्टेड इज फर्स्ट जीआई टैग्ड फिग जूस टू विच कंट्री। फिग आपको पता है इसको क्या कहते हैं? अंजीर कहा जाता है। हमारे जो भारत देश है, इसने पहला जीआई टैग्ड फिग जूस जो है कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए पोलैंड। ठीक है, तो चलिए 74th क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स ऑफ 2024। इस साल हमारे जो है देश का ओलंपिक्स में इतना अच्छा जो है वो नहीं रहा था, मतलब परफॉर्मेंस नहीं रही थी। अराउंड हमने क्या किए थे, 117 मेंबर्स को जो है क्या किया था, पेरिस में भेजा था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में भेजा था, पर हम खाली कितने जीत पाए? 6 मेडल्स ही जीत पाए। ठीक है, और उनमें से अगर आपसे पूछा जाए, एक आता है सिल्वर। ठीक है, एक सिल्वर आता है और 5 आते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, एक सिल्वर था और 5 से ब्रॉन्ज। और उनमें कौन कौन से विनर्स आते हैं अगर आपसे पूछा जाए? जो विनर्स थे हमारे, पहले आते हैं मनु बेकर। ठीक है, मनु बेकर आते हैं जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते थे। फिर आते हैं स्वप्निल कुसेल। ठीक है, जिनका ब्रॉन्ज था। और मेंस हॉकी टीम थी हमारी। ठीक है, मेंस हॉकी टीम आती है, इनका भी ब्रॉन्ज था। नीरज चोपड़ा, जिनका क्या आता है सिल्वर मेडल था। ठीक है, सिल्वर मेडल था जैवलिन में। और लास्ट आते हैं हमारे अमन शेखावत, या शेरावत था ये। ठीक है, इनका भी क्या था, ब्रॉन्ज था, किसमें? रेसलिंग में। तो चलिए 75th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, या मध्य प्रदेश? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अब आपके 75 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम चलते हैं 76th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 75 तो हो गए हैं, 76 के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द 17th दिव्य कला मेला हेल्ड। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? दिव्य कला मेला जो हमारे देश में 17 था, ये कहाँ पर जो है हुआ था इस बार? ये आता है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ठीक है, तो चलिए 78th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट आफ्टर केरला एंड बिहार टू इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर द वर्किंग वुमेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आज तक मतलब अभी तक हमारे देश में 2 ही स्टेट्स थी जो ये मेंस्ट्रुअल लीव्स देती थी। कौन कौन सी थी? केरला और बिहार। अब ये तीसरी स्टेट कौन सी होगी उसके बारे में बताइए। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है उत्तर प्रदेश, या वो आता है गुजरात, या उड़ीसा, या झारखंड? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ठीक है, तो चलिए 79th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं गोविंद मोहन, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं सुशील कुमार त्रिवेदी, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं जितेंद्र कुमार, या ऑप्शन नंबर डी आदित्य कुमार आनंद? बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद मोहन। ही इज़ ए सीनियर IAS ऑफिसर। ठीक है, और ये कब बने थे? अगस्त 22 2024 को। ठीक है, अगस्त 22 2024 को जो है ये हमारे
यूनियन होम सेक्रेटरी बने थे, और इन्होंने किसको सक्सीड किया था? ही सक्सीडेड अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला को जो है इन्होंने क्या किया था? सक्सीड किया था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको पता होगा ये जो होम सेक्रेटरी रोल होता है ना, इट इज़ द सेकंड मोस्ट पावरफुल सेक्रेटरियल पोस्ट इन इंडिया। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद सबसे पहली जो पावरफुल पोस्ट आती है हमारे देश में, वो आती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, और उनके बाद आते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वेयर वॉज द अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो टोक्यो आता है जापान में, या अमान जॉर्डन में, या ऑप्शन नंबर सी बीजिंग चाइना, या ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी अमान जॉर्डन। ठीक है, तो चलिए आपके 80 क्वेश्चंस हो गए, अब हमारे 20 क्वेश्चंस रह गए हैं और 2 ही महीने रह गए हैं। पहला आता है सितंबर हमारा, तो चलिए उसके पहले 10 क्वेश्चंस करते हैं और फिर अक्टूबर करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी नए कौन से आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट किए गए? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है आलोक बनर्जी? ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आएगा टीवी सोमनाथन, या ऑप्शन नंबर सी आता है आपका एससी मजुमदार, या ऑप्शन नंबर डी आता है रिंकू डुगा? ये जो है अगर आपको पता होगा 30 अगस्त 2024 से जो है ये आए हैं, और ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी टीवी सोमनाथन। ठीक है, टीवी सोमनाथन आएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंटली इन द न्यूज़? ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है? और ये आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका यूनाइटेड नेशन का जो है एक सेक्शन भी कवर कर रहा है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब चलते हैं 83rd क्वेश्चन, निशाद कुमार रिसेंटली वॉन ए सिल्वर मेडल एट इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए हाई जंप। तो चलिए आपको मैं पेरिस पैरालंपिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, हमारे मेडल टैलीज के बारे में। ठीक है, चलिए एक चीज़ याद रखना, जो 2024 का पैरालंपिक्स था ना, ये इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कैंपेन रहा है। ठीक है, इट इज़ द इंडिया सक्सेसफुल पैरालंपिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आज तक का मतलब हमारे जितने भी हमने पैरालंपिक्स में पार्ट लिया भारत देश ने, जो 2024 का पैरालंपिक्स रहा है, कौन सा हमारा पेरिस पैरालंपिक्स, ये सबसे ज़्यादा क्या रहा है? सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, हमारे टोटल मेडल्स जो आए हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कितने मेडल्स आए हैं, वो आए हैं हमारे टोटल मेडल्स आए हैं 29। ठीक है, 29 मेडल्स आए हैं, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए 7 आए हैं गोल्ड। ठीक है, 7 आए हैं गोल्ड आपके, 9 आए हैं सिल्वर। और अगर आपको पता होगा जो हमारी पहली जो ओलंपिक्स टीम थी उसमें किसी का गोल्ड मेडल नहीं आया, खाली एक सिल्वर आया था नीरज चोपड़ा का। पर हमारे यहाँ पर 7 गोल्ड मेडल्स आए हैं, 9 आए थे हमारे सिल्वर। ठीक है, 13 आए हैं हमारे ब्रॉन्ज। ठीक है, 13 आए हैं हमारे ब्रॉन्ज। और ये जो है पहले हमारे 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे पहले कितने मेडल आए थे? 19 मेडल्स आए थे, तो हमने उसको क्या किया? पीछे किया। ठीक है, चलिए, और अगर आपको पता होगा टोटल हमने 84 पैरा एथलीट्स जो है भेजे थे हमने। ठीक है, और एक और चीज़ इसके बारे में, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, अवनी लखेड़ा। ठीक है ना, अवनी लखेड़ा के बारे में याद रखना। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, या लिख ही देता हूं मैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल्स, 2 गोल्ड मेडल्स एट पैरालंपिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमारे भारत देश की इकलौती ऐसी वुमेन, ठीक है, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिए हैं अभी तक क्या कहते हैं पैरालंपिक्स में, तो वो कौन आएंगी? हमारी अवनी लखेड़ा आएंगे। ठीक है, चलिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू नहीं बनाया था, तो तभी मेरे को लगा ये आपको अलग से मुझे बताने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द महतरी वंदना योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलिए 85th क्वेश्चन के ऊपर, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास्ड अपरजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल ऑफ 2024?
आपको पता है ये कौन सी स्टेट के साथ डील करता होगा? ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बड़ा ही बारबैरिक इंसिडेंट हुआ था हमारे आरजी कहार कॉलेज में, कोलकाता में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये, उसके बाद जो है ये क्या हुआ था, ये आपको पता ना किसके ऊपर हुआ था? ये आया था आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो हुआ था, उसका जो इंसिडेंस हुआ था उसके ऊपर फिर जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये बिल लाया था। ठीक है, चलिए अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड जन सांचे जन भागीदारी इन विच स्टेट? क्या वो गुजरात आता है, असम आता है, राजस्थान या केरला? इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। ठीक है, तो चलिए 87th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर इनॉग्रेटेड? पहले तो आपको मैं ये नाम बता दूं, इसका नाम क्या आएगा? ये आएगा जो कंजर्वेशन सेंटर आता है, इसका नाम है जटायु। ठीक है, जटायु कंजर्वेशन, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, ये इसका जो है नाम आएगा। आप बताइए ये कहाँ पर जो है इनॉग्रेट किया है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। कहाँ पर? यूपी में या उत्तर प्रदेश में। तो चलिए 88th क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन अनएनिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? बताइए, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान आएंगे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं अमित शाह? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। ठीक है, तो चलिए 89th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल टेरिटरी दिल्ली? आपको पता होगा इसके बारे में। पहले जो थे आम आदमी पार्टी के कौन थे चीफ मिनिस्टर? वो थे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद, ठीक है, कौन बनी है चीफ मिनिस्टर दिल्ली की? वो आएंगे ऑप्शन नंबर सी अतिशी मार लेना। चलिए आपका 90th क्वेश्चन आता है। विच कंट्री वॉन द मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ 2024? और इसका नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाए कैप्टन कौन थे हमारी हॉकी टीम के, वो आएंगे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, खत्म हो गया। और लास्ट आपका आता है अक्टूबर मंथ। वेयर वॉज द आयुष मेडिकल वैल्यू टूर समिट 2024 इनॉग्रेटेड? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या हैदराबाद? ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मुंबई। 92nd के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली नेटो इस्टेब्लिश इट्स न्यू लैंड कमांड नेम्ड मल्टी कॉर्प्स लैंड कंपोनेंट कमांड इन विच कंट्री? बताइए। ठीक है, ये जो है रशियन बॉर्डर के पास बना था। ठीक है, रशियन बॉर्डर के पास बनाया गया है ये। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो यूरोप में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसको जो है ये कंट्रोल करेंगे। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, फिनलैंड। 93rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर? ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू सर्व एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, DGAFMS? पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश में, एक वुमेन जो है ऑफिसर बने हैं। क्या बने हैं? डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आरती सरीन। भाई ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो अभी तक हमने जितने फर्स्ट वुमेन के बारे में, जैसे मैंने आपको एक अवनी लखेड़ा के बारे में बताया, उससे पहले फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, तो ये चीज़ें भाई याद कर लेना अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन। इनको रट्टा मार लेना अच्छी तरह से। ये ऐसी चीज़ें ही जो है एग्जामिनर्स पूछते हैं हमेशा। 94th क्वेश्चन। कजाकिस्तान इस्टेब्लिश इज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन नियर विच लेक? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी लेक बल्खेश। ठीक है, कजाकिस्तान के बारे में अगर आपको पता होगा, इट इज द वर्ल्ड्स, ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग यूरेनियम प्रोड्यूसर। ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग यूरेनियम प्रोड्यूसर। ये भी चीज़ आपको क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। तो जो है इन्होंने क्या किया, अपने यूरेनियम जो है पावर स्टेशन को एनहांस करने के लिए इसी के पास जो है अपना लेक बल्खेश के पास ही जो है ये क्या किया, इसको इस्टेब्लिश किया। तो चलिए 95th क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सिटीजन सेंटिनल ऐप फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग?
ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए केरला आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है या झारखंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर केरला। ठीक है, तो चलिए 96 क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड। ठीक है, देखिए बिहार आपको पता है यहाँ पर कोई भी समुद्र तो इसके आगे पीछे लगता नहीं है, हाँ वेस्ट बंगाल में लगता है, पर फिर भी इन्होंने फर्स्ट ड्राई पोर्ट बनाया। ठीक है, अब इसका नाम क्या है असली में, वो आता है इनलैंड, ठीक है, इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, जिसको आईसीडी भी आप कह सकते हैं, ये इन्होंने बनाया। और ये क्या करता है, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ देता है जो सी पोर्ट्स या एयरपोर्ट से जो है दूर रहते होते हैं, और उनको कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के क्या करता है, ये काम आता है। और बिहार ने ये कहाँ पर बनाया, ये बनाया ऑप्शन नंबर ए बिहता। ठीक है, तो चलिए 97th क्वेश्चन के ऊपर। विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बाय एयर क्वालिटी मॉनिटर। IQ एयर के हिसाब से कौन सी सिटी पूरी दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड है। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है न्यू दिल्ली, या वो ऑप्शन नंबर बी आता है ढाका, या ऑप्शन नंबर सी आता है यशीमा, या ऑप्शन नंबर डी आता है लाहौर। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी लाहौर। ठीक है, तो चलिए 98th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपके 3 क्वेश्चन बच गए अब आपके। विच कंट्री बिकम सेकंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इंडिया के बाद कौन सी दूसरी कंट्री बनी है पूरी दुनिया में, ठीक है, या ब्रिक्स की कौन सी मेंबर है जिसने क्या किया है, चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को क्या किया है, वो किया है, रिजेक्ट किया। ठीक है, बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर ब्राज़ील। ठीक है, चलिए, और ये चाइना ने जो है 2013 में जो है ये इनिशिएटिव क्या किया था, शुरू किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 99th क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट AI लैंग्वेज मॉडल। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट AI लैंग्वेज मॉडल ऑप्टिमाइज स्पेसिफिकली फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। बताइए, सर्वम 1, विकास 3, साहित्य AI, या ऑप्शन नंबर डी आता है इंडिक AI। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर सर्वम 1। तो लास्ट क्वेश्चन भाई आपके पूरे साल के करंट अफेयर्स का। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अन्न भाग्य स्कीम। बताइए, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका या महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है गुजरात। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपके पूरे साल के करंट अफेयर्स भी क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बता देना भाई कि क्या आपको नवंबर के करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत है, तो वो भी आपकी एक छोटी सी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन पे बता देना। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आपसे भाई मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट्स मिलता है, तो आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी हम बना देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। कुछ ही दिन रह गए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको क्या कराएंगे, लास्ट मिनट प्रेपरेशन कराएंगे हर टॉपिक वाइज, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की या यूनाइटेड नेशन की। आपको वो छोटी छोटी जो है वीडियोस के थ्रू लास्ट मिनट रिवीजन्स करवाऊंगा मैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।